बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वियर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वियर्स, आज मैं आपको रूलिंग 40 mg कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू दूंगा जो मैदे की तेज़ाबियत, जलन, अल्सर और एच पाइलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। रूलिंग कैप्सूल किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। भैया, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। भैया, बात करते हैं रूलिंग कैप्सूल की फार्मूलेशन की, तो इसकी फार्मूलेशन में ओमेप्राजोल 40 mg होता है और ये 20 mg की स्ट्रेंथ में भी दस्तयाब होता है। यस, अब बात करते हैं रूलिंग कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। रूलिंग कैप्सूल मैदे की तेज़ाबियत के लिए बहुत ही मुफीद है और मैदे की एसिडिटी के लिए बहुत ही मुफीद है। ये मैदे की एसिडिटी को कम करती है। ऐसे अफराद जिनको पेप्टिक अल्सर है, पेप्टिक अल्सर के लिए रूलिंग कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। रूलिंग कैप्सूल पेप्टिक अल्सर को ख़त्म करती है। इसके अलावा गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज़ यानी कि जर्ड के लिए बहुत ही मुफीद है। जर्ड एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से मैदे का एसिड जब खुराक की नाली में आता है तो ऐसे लगता है जैसे दिल जल रहा है या सीने पर जलन हो रही है। इसको जर्ड कहते हैं और आपको खट्टे मीठे डकार आते हैं। इस कंडीशन में रूलिंग कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा एच पाइलोरी इन्फेक्शन के लिए रूलिंग कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। एच पाइलोरी इन्फेक्शन एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से मैदे का अल्सर बनता है। इस कंडीशन में रूलिंग कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। रूलिंग कैप्सूल एच पाइलोरी इन्फेक्शन को बहुत ख़त्म करती है। इसके अलावा जिन लोगों को मैदे में बहुत ज़्यादा तेज़ाब पैदा होता है, इन लोगों के लिए भी रोलिंग कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। रोलिंग कैप्सूल मैदे के तेज़ाब को कम करता है। मैदे का तेज़ाब ही मैदे का अल्सर पैदा करता है और रोलिंग कैप्सूल मैदे के अल्सर को बहुत जल्द ख़त्म करता है। इन शॉर्ट, रोलिंग कैप्सूल मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, एच पाइलोरी और गैस के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं रोलिंग कैप्सूल की पैकेजिंग की, तो इसके एक पैक में 14 कैप्सूल होते हैं और इसकी कीमत 350 रुपये है। ये हाई क्यू कंपनी की प्रोडक्ट है जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है। ये किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाती है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं रोलिंग कैप्सूल का सही तरीका इस्तेमाल और ख़ुराक की, तो रोलिंग कैप्सूल एक कैप्सूल दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक कैप्सूल को सुबह और एक कैप्सूल शाम इस्तेमाल कर सकते हैं और कैप्सूल खाना खाने से 15-20 मिनट पहले इस्तेमाल करें तो आपको इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट मिलेंगे। व्यूअर्स, अब बात करते हैं रोलिंग कैप्सूल के नुकसानात की, तो रोलिंग कैप्सूल के कोई नुकसानात नहीं है, मगर इसके ओवरडोज लेने से आपको कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं, जैसा कि आपको सर दर्द हो सकता है, आपके पेट में दर्द हो सकता है, आपको डायरिया हो सकता है, आपको न्यूज़िया हो सकता है और आपको वोमिटिंग हो सकती है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं रोलिंग कैप्सूल के कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, तो ऐसे अफराद जिनको रोलिंग कैप्सूल के किसी भी अज्जा से कोई भी एलर्जी है, रोलिंग कैप्सूल इस्तेमाल ना करें और जिगर के अमराज वाले फ़र्द भी रोलिंग कैप्सूल इस्तेमाल ना करें और गुर्दों के अमराज वाले फ़र्द भी रोलिंग कैप्सूल इस्तेमाल ना करें और छोटे बच्चे जिनकी उम्र 12 साल से कम है, इनको रोलिंग कैप्सूल हरगज़ इस्तेमाल ना करवाएं। व्यूअर्स, ये था रोलिंग कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और मेडिसन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।